तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 गणित। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट दे रखा है हमें 1/4 और -1 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हल। ठीक है, ये गलत है, इसको मत लिखना। तो पहले तो हम लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c द्विघात बहुपद है। ठीक है, तथा इसके शून्य क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। पहले हम मानेंगे कि ये जो है ax² + bx + c द्विघात बहुपद है तथा इसके शून्य अल्फ़ा और बीटा हैं। फिर चलेंगे प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं ना 1/4 अल्फ़ा + बीटा बराबर दे रखा है। जो पहले होता है वो होता है शून्यकों का योग और उसके बाद होता है गुणनफल। ठीक है, तो हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4 और शून्यकों का योगफल है और शून्यकों यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें -1। ठीक है, तो अब करते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए होता है एक सूत्र, वो सूत्र है x², ये आपको याद करना है। ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और फिर होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, का तो x² हो गया, माइनस का माइनस। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है, लिख देंगे 1/4, एक्स का एक्स आ जाएगा। ठीक, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें यहाँ दे रखा है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -1। ठीक है, तो अभी ये द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं हुआ, अब इसको ज्ञात हम करेंगे। तो अब देखो ये जो नीचे संख्या होती है ना बट्टे में, उस संख्या से इसको मान लो पूरा ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण 1 में ये जो नीचे संख्या है 4, यहाँ अगर 2 होती तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करते, और अगर 3 होती तो 3 से गुणा करते, और अगर 4 है तो 4 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब जब 4 को x² से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4x² है ना, माइनस का माइनस, और 1/4 को 4 से गुणा करोगे तो ये आपका सिर्फ 1x होगा। कैसे, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x², एक को मत लिखो, सिर्फ -x -4। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, सिंपल है, 1-2 बार देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें √2 और 1/3। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बहुपद के शून्य क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, इसको भी लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दे रखा है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो बहुपद क्या हो जाएगा, सूत्र से करेंगे, सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा ए मत समझना। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो हो गया सूत्र। ठीक है, सूत्र से करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, x² का x², अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। ठीक है, तो √2 x का x प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। ठीक है, 1/3। तो अब इसको करेंगे हल, बताया था मैंने, जो संख्या नीचे होती है, ये पूरा मान लो समीकरण 1 है ना, तो जो संख्या नीचे यहाँ 3 है तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से जब x² में गुणा करोगे तो कितना होगा, देखो 3 से x² में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x², है ना, और जब 3 से -√2x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -√2
2x, ठीक है, और इससे इसमें करोगे तो प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। उसके बाद करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है 0 और √5, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही करेंगे, लिखेंगे पहले माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। फिर प्रश्नानुसार जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5, ठीक है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा x², पहले सूत्र लिखते हैं, माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो x² का x² माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, ठीक है। यहाँ क्या है x है, इंटू में है दोनों, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है, ठीक है। तो अब देखो इसको हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी 0, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो बहुपद होगा x² माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब करते हैं इसका चौथा। उसके बाद चौथा पॉइंट हमें दे रखा है 1 और 1, ठीक है। तो इसको करते हैं, लिखेंगे पहले लेंगे कि माना कि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है 1, ठीक। तो सूत्र क्या है बहुपद का, x² माइनस, बताओ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो x² का तो x² हो गया, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, 1x प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है ना। तो क्या बहुपद हो जाएगा, x² माइनस 1 को नहीं लिखेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसका पाँचवा पॉइंट। उसके बाद पाँचवा पॉइंट हमें दे रखा है -1/4 और 1/4 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे वैसे ही, इसमें भी लिख लेंगे, माना कि बहुपद के शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनका योग क्या दे रखा है हमें -1/4, -1/4 इनका दे रखा है योग, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों के गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, प्लस का ये 1/4, ठीक है। उसके बाद फिर बहुपद क्या होता है, बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो x² का हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें -1/4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है ना, 1/4। तो इसमें नीचे क्या है 4 है, तो पूरे समीकरण में किससे गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, है ना। तो 4 को जब x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x² प्लस का प्लस 4, 1/4x में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x बचेगा, प्लस इसमें भी क्या बचेगा, इसमें भी अगर मान लो 4 से यहाँ गुना करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो बहुपद क्या हो जाएगा 4x² प्लस x, 1 नहीं लिखेंगे, है ना, प्लस 1, ये हो गया हमारा बहुपद,
ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट दे रखा है छठा पॉइंट 4,1, ठीक है। उसको भी ऐसे करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है ना। तो सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, 4x हो जाएगा, और प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये हो गया हमारा बहुपद। तो ये थे आज के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 2, उसमें 6 पॉइंट दे रखे थे, ये हमने कर लिए। बाकी जो इसका अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.3।